इलेक्शन का एक तसलसल होता है। सूबे में पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत है और हमें तवक्को नहीं है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम एक पॉजिटिव, एक पुरअमन रैली के इनेकाद में रख न डालेगी, और अगर रख न डालती है तो ये बमुताबिक कानून भी नहीं होगा, बमुताबिक इंसाफ भी नहीं होगा। हम हर हाल में रैली का इनेकाद कर रहे हैं। नर्सरी शाहराह फैसल से 4 बजे हमारी रैली का आगाज़ होगा। अहलियान कराची से इस्तदा है कि खान की आज़ादी के लिए और मैंडेट की रिकवरी के लिए हमारा साथ दीजिएगा। आइए रैली में भरपूर शिरकत कीजिए। अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा कि आप जो स्टेटमेंट देते हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो दूसरा स्टेटमेंट जारी किया जाता है। सऊदी अरब के हवाले से जो आपने स्टेटमेंट दिया, नहीं समझते कि ऐसे वक्त में आपको वो स्टेटमेंट था जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहे थे और आपकी इस बयानिए से जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को जो है वो नुकसान भी पहुँच सकता है? अभी भी आप उस स्टेटमेंट पे कायम है या नहीं है, ये बता दीजिए। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, दुनिया में हज़ारों इशूज़ होते हैं और हर इशू पे पार्टी की पॉलिसी नहीं होती है। कोई अगर सवाल पूछे कि एक्वाडोर में इंतखाबात हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं, तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस पर कोई गाइडलाइंस हो। या कोई मुझसे ये पूछे कि तुर्की में अर्दोगान जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में उनकी पार्टी को शिकस्त हुई है, तो इस पर आप क्या कहते हैं। तो लाज़िमन जिस इशू पे या एरिया पे पार्टी की गाइडलाइन न हो, वहाँ पे मेरा जो भी व्यू होगा वो मेरा ज़ाती तस्वुर होगा, और मैं इस हवाले से अपनी ट्विटर पे इजहार कर चुका हूँ कि मैंने सऊदी अरब के हवाले से जो राय दी थी वो मेरी ज़ाती थी। पार्टी का उससे एग्री होना, डिसएग्री होना जो है वो बात की बात थी। शेरज़ाद साहब, रैली निकालने के लिए सिंध हुकूमत ने शाहराह फैसल पर पुलिस रखी है, क्या ये रैली निकाल सकेंगे और पुलिस को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे? देखिए, रैली अगर आवाम आती है हज़ारों की तादाद में तो रैली को कोई नहीं रोक सकता है। हम आए हैं रैली करने के लिए। बाकी जो है हुकूमत है, साहिब इक़्तिदार हैं, साहिब इख्तियार हैं, जो भी हमारे साथ करेंगे हमें इसकी कोई कतई परवाह नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो हुकूमती इत्तेहाद बना है 6 जमातों का, आपको लग रहा है कि वो सही सिमत में जा रहा है? और कराची में जो जलसा अनाउंस किया गया है, जो हालात आज नजर आ रहे हैं, आपको जलसा होता हुआ लग रहा है कराची में? वो तो 28 की बात है। हमें तो कहीं पर 2 सालों में जलसों की इजाज़त नहीं दी गई। मैं जब पहले कराची आया था, सिंध गया था, मीरपुर खास गया था, कल मैं कसूर गया था, उससे एक रोज़ कबल में चकवाल गया था, तलागंग गया था। कहीं पर हमें रैलीज की हर जगह पे पर्चे होते हैं और यही इन्होंने ढूंढा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन पूरी क़ियादत जो है या असम्बली या फिर अदालतों में होती है, और ये इनको तरीका जो है नज़र आ रहा है। अगर पीपल पार्टी को भी ये मुनासिब लगता है कि एक जमहूरी फेल की अदायगी पे हमारे खिलाफ पर्चे करें या पकड़ दकड़ करें तो करें, हम कहीं भागने वाले नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा, मौलाना साहब और अवामी नेशनल पार्टी भी इस पर जो है वो हुकूमत के खिलाफ है, क्या आप एक सवाल हो ना, आप कर लें। सूबों में इंतखाबात भी हो रहे हैं, खान साहब जेल में हैं, तो खान साहब से आपकी मुलाकातें भी हुई होंगी लास्ट 24 आवर्स में, तो खान साहब ने इंतखाबात के हवाले से और आज की जो रैली है कराची की, उस हवाले से क्या पैगाम दिया है? रैली के हवाले से कराची के पढ़े लिखे लोगों के लिए खान साहब का पैगाम है कि ये शहर कराची, और दूसरा उन्होंने लाहौर का जिक्र किया था कि पाकिस्तान की धड़कन है। इन 2 शहरों से खान की कभी उम्मीदें वाबस्ता है। खान ने गिरफ्तार होने से कबल कहा था कि मेरी रिहाई जो है वो अदालतों के ताबे नहीं होगी, अवाम पाकिस्तान मुझे निकाल सकेगी। तो लिहाजा उसी तहरीक के सिलसिले में आज कराची के बाशऊर अवाम के पास आए हैं कि खान की रिहाई के लिए हमारा साथ दीजिए। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस कराची में गुरुबंदी का शिकार है। सिंध की बात करें तो आज की जो रैली है वो तो यकजहती रैली निकाल रहे हैं आप अपने लीडर के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि वो तमाम तर ग्रुप जो हैं वो इकट्ठे होंगे? और बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे आपके इस्तेमाल में। जी, मेरी कोशिश होगी कि आज की रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध कराची की मुकम्मल क़ियादत पूरी आवाम को नजर आ सके। अच्छा सर, ये बताइएगा, आखिरी सवाल है कि मौलाना साहब और अवामी नेशनल पार्टी भी मौजूदा हुकूमत को जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो ग्रैंड अलायंस है अपोजिशन का, वो जाकर मौलाना साहब और अवामी नेशनल पार्टी को भी अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार है? मौलाना साहब से
हमारे साबिका स्पीकर असद कैसर साहब की बातचीत हुई है। वो गालिबन ऑन बोर्ड हैं। जो मॉडलिटीज़ हैं वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है। अवामी नेशनल पार्टी से अभी तक हमारी बातचीत का आगाज़ नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो भी इस गैर कानूनी तौर पे मुसल्लत शुदा हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज में अपना हिस्सा डालना चाहती हैं तो हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत एहतजाज और इत्तेहाद इस तरह होगा जिस तरह आपने कसूर में देखा, सारे रास्ते बंद थे, लाखों के अवाम वहाँ पे जमा हुए। आज ये रैली अगर निकालने नहीं देते हैं फिर भी आप कैमरे की आंख से देखिएगा, कराची में लाखों का इज्तिमा होगा, पूरा कराची की वारदातें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा होने के नाते आप ये क्या समझते हैं कि माजी में भी इस तरह के वाक़यात इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? भले अपोजिशन देखिए, कराची में पीपल पार्टी 15 सालों से हाकिम है। हमारी गुजारिश यही होगी कि जो वक्त हमें दे रहे हैं, हम पे सर्व कर रहे हैं, हमारी पकड़ दकड़ में, हमारी खोज में लगे हैं, ये वक्त जो है जराइम पेशा अनासर पे सर्व करें, उनकी पकड़ दकड़ करें ताकि कराची के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। और इसी तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में बदअमनी है, खैबर पख्तूनख्वा में सरहदी इलाकों पे बदअमनी की अलगार है। लिहाजा इदारों का, पुलिस का और तमाम जो फोर्सेस हैं जो रूल ऑफ लॉ के लिए हैं, उनका काम यही होना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने तख्ते मश्क बनाया हुआ है। जब तक ये अपनी ड्यूटी पे तवज्जो नहीं देंगे और अपनी फ़राइज़ जो हैं और अपनी लाठी का रुख, अपने हथियार का रुख हमारी तरफ रखेंगे, ये बदनामी मुल्क से ख़त्म होने को नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा, आखिरी सवाल है कि मौलाना साहब और अवामी नेशनल पार्टी भी मौजूदा हुकूमत को जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो ग्रैंड अलायंस है अपोजिशन का, वो जाकर मौलाना साहब और अवामी नेशनल पार्टी को भी अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार है? मौलाना साहब से हमारे साबिका स्पीकर असद कैसर साहब की बातचीत हुई है। वो गालिबन ऑन बोर्ड हैं। जो मॉडलिटीज़ हैं वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है। अवामी नेशनल पार्टी से अभी तक हमारी बातचीत का आगाज़ नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो भी इस गैर कानूनी तौर पे मुसल्लत शुदा हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज में अपना हिस्सा डालना चाहती हैं तो हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत एहतजाज और इत्तेहाद इस तरह होगा जिस तरह आपने कसूर में देखा, सारे रास्ते बंद थे, लाखों के अवाम वहाँ पे जमा हुए। आज ये रैली अगर निकालने नहीं देते हैं फिर भी आप कैमरे की आंख से देखिएगा, कराची में लाखों का इज्तिमा होगा, पूरा कराची की वारदातें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा होने के नाते आप ये क्या समझते हैं कि माजी में भी इस तरह के वाक़यात इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? भले अपोजिशन देखिए, कराची में पीपल पार्टी 15 सालों से हाकिम है। हमारी गुजारिश यही होगी कि जो वक्त हमें दे रहे हैं, हम पे सर्व कर रहे हैं, हमारी पकड़ दकड़ में, हमारी खोज में लगे हैं, ये वक्त जो है जराइम पेशा अनासर पे सर्व करें, उनकी पकड़ दकड़ करें ताकि कराची के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। और इसी तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में बदअमनी है, खैबर पख्तूनख्वा में सरहदी इलाकों पे बदअमनी की अलगार है। लिहाजा इदारों का, पुलिस का और तमाम जो फोर्सेस हैं जो रूल ऑफ लॉ के लिए हैं, उनका काम यही होना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने तख्ते मश्क बनाया हुआ है। जब तक ये अपनी ड्यूटी पे तवज्जो नहीं देंगे और अपनी फ़राइज़ जो हैं और अपनी लाठी का रुख, अपने हथियार का रुख हमारी तरफ रखेंगे, ये बदनामी मुल्क से ख़त्म होने को नहीं है। बहुत शुक्रिया।